नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में देखिए पिटीशन फाइल हुई है और उस पिटीशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं रिजल्ट्स पर और पिटीशन का आधार का क्या है, किस बेस पर पिटीशन फाइल की गई है, जिसके वजह से क्या आपकी पेपर को रद्द किया जाएगा या एग्ज़ाम को फिर से रिकंडक्ट करवाया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है क्या है कि भर्ती को लेकर याचिका दायर की गई, पिटीशन दायर की गई, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट लेट आ रहा है, नहीं तो अब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बच्चों ने पिटीशन फाइल किया, उसका आधार है कि टाइपिंग में बहुत सारे सेंटर पर क्या हुआ था, धांधली हुई थी और एनटीए की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया गया है। इसके आधार पर क्या किया गया, कोर्ट में याचिका दायर की गई है, बहुत सारे रिट्स पड़े हैं, इसके लिए सुनवाई होने वाली है। अब देखिए रिट्स को अगर एक्सेप्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा तो उसका कुछ न कुछ प्रमाण होंगे तभी एक्सेप्ट किया जाता है और उसके वजह से क्या क्या आपके रिजल्ट्स पर इफेक्ट्स पड़े हैं, भर्ती को क्या रद्द किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये जो भी होगा ये कोर्ट के फैसले के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। तो ये आपका देखिए आधार था कि भर्ती को टाइपिंग में बहुत सारे सेंटरों पे क्या हुआ है, धांधली हुई है और एनटीए किस तरह से इसमें इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व है, इसके आधार पर पिटीशन बच्चों ने फाइल किया है। और इसके बाद देखिए कि इस पिटीशन की वजह से क्या हो सकता है, आपका रिजल्ट में ऑब्वियसली देरी होने वाली है, देरी हो ही गई है। अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट तैयार है, लेकिन बच्चों के बार बार पिटीशन की वजह से ही क्या हो रहा है, आपकी भर्ती थोड़ा आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। तो देखिए अब उसके बाद है क्या है कि याचिका पर सुनवाई होगा। अगर एनटीए को निष्पक्ष करार देता है कोर्ट, इसके बाद ही आपका रिजल्ट प्रोसेस आगे बढ़ेगी, यानी आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, याचिका की वजह से रिजल्ट्स पर पूरी तरह से इफेक्ट्स पड़ा है, आपकी भर्ती पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद अगर एनटीए इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराएगा या तो फिर एग्ज़ाम को कैंसिल करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो भी पिटीशन के बाद पता चलेगा। लेकिन ये पिटीशन की वजह से बहुत सारे फैसले हुए हैं, बहुत सारे दिक्कत हुई है। अभी से बात है कि जब भी किसी भर्ती के लिए जो भी मैटर अगर कोर्ट में चला जाता है तो आपकी जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी मेंबर्स होते हैं खुद ही क्या होते हैं, अपने आप को अटेंटिव नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ देखिए आप कोर्ट पे निर्भर करता है कि वो क्या फैसले देते हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट्स आ सकता है। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर पॉजिटिव फैसला आता है, कोर्ट अगर एनटीए को बोल देती है कि आप पूरी तरह से सही है, आप भर्ती को आगे बढ़ाइए, तो क्या होगा, और एक नेगेटिव फैसला अगर देती है कोर्ट तब क्या हो सकता है। देखिए अगर पॉजिटिव फैसला आता है, यानी कि एनटीए के पक्ष में फैसला आता है, तो प्रोसेस तेज होगी, आपका रिजल्ट में भी पॉसिबल कि फरवरी के 3rd या 4th वीक में आ जाएगा। अगर नहीं देती है 3rd 4th वीक नहीं, आपका लगभग 17 18 19 20 तक आपके रिजल्ट 20 21 तक आ जाएंगे, ऑब्वियसली इस फरवरी में आ जाएंगे। अगर उनका जो भी कोर्ट का फैसला होगा अगर पॉजिटिव होता है, एनटीए के पक्ष में होता है, तो अगर देखिए बच्चों के पक्ष में होता है, यानी कि एनटीए के लिए नेगेटिव फैसला होता है, तो आपकी भर्ती जो है पूरी की पूरी कैंसिल हो सकती है। आपका फिर से एग्ज़ाम को क्या या तो फिर क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम को फिर से रिकंडक्ट कराया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है अगर नेगेटिव फैसला आता है तो। अब देखिए कि क्या होगा कि स्टूडेंट फैसले किसके पक्ष में ज़्यादा हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या साक्ष्य हैं, उसके आधार पर बात अगर करते हैं। तो देखिए अगर स्टूडेंट के पक्ष में फैसले की बात करूं तो बस केवल 20% चांसेस हैं कि स्टूडेंट के पक्ष में फैसले आएंगे और लगभग एनटीए के पक्ष में उसका 80% कोर्ट का फैसला आने वाला है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ये बात है कि स्टूडेंट के पक्ष में कम आने के लिए रखिए कि आपके पास प्रमाण की कमी है। अगर एक सेंटर वाराणसी की बात छोड़ दिया जाए तो आप बस केवल बातें ही बता सकते कि इस सेंटर पर धांधली हुई थी, उस सेंटर पर धांधली हुई थी। इस वजह से क्या है, आप बच्चों के पास प्रमाण की कमी है और जो भी प्रमाण हैं वो क्या होते हैं कि कोर्ट में मान्य नहीं है। तो इस वजह से पहला रीजन बन रहा है आपका। अगर वही बात है कि वाराणसी सेंटर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने उसमें वीडियो वगैरह बना लिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा इस पिटीशन को भी मान्य किया गया, नहीं तो अब तक ये तो कब तक का खारिज हो गया होता और ये मैटर कोर्ट में ही नहीं जाता। तो अब इस वजह से क्या है, बच्चों के पास ठोस प्रमाण नहीं है, प्रमाणों की कमी है, कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर इसको ज़रूर कंक्लूड किया गया है। आप कोर्ट में कोई भी पिटीशन या पीआईएल फाइल करते हैं तो उसको डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, वो लोग ज़रूर उसको कंक्लूड करते हैं। और जब इतनी बड़ी भर्ती की बात हो, जब कोई भी एजेंसी नहीं बनी हो और उसके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोर्ट इसको क्या करेगी, एडमिस करेगी। और उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें तो अफवाह भी हैं, बच्चों को ये बताया जाएगा कि आपकी कुछ चीज़ें अफवाह पे हैं। अफवाह पे इन द सेंस कैसे है कि बच्चे बात करते हैं कि सेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। सेटिंग का मतलब है कि कुछ बच्चे पैसा देकर अपना सिलेक्शन पा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बच्चों में नाम ऑब्वियसली नहीं पता होगा, आपने किसी और से सुना होगा, किसी ने किसी और से सुना होगा, किसी ने किसी और से सुना होगा।
अब किस बच्चे ने अपना 25 लाख 30 लाख की जो भी बातें होती हैं कि इतना पैसा देकर उनका हो गया था, अब किनका हुआ है आपको भी नहीं पता। किसी ने बताया कि यार मेरे फ्रेंड का इतना पैसा उसने दिया था, उसका हो गया था। अब वो फ्रेंड कौन सा है आपको नहीं पता है, बस आप फ्रेंड फ्रेंड करते रहते हैं और ये अफवाह भी है। इसके मुद्दे को भी एडमिस किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो आपके क्या है, इतने सारे प्रमाणों के आधार पर आपका पक्ष कमज़ोर है, इसलिए आपके पक्ष में बस केवल 20% चांस ही है कि आपका जो भी रिट आपने फाइल किया है वो आपके पक्ष में फैसला आएगा। अब देखते हैं एनटीए के बारे में कि एनटीए के पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उनके पक्ष में कैसे। 80% मैं बोल रही हूँ कि उनके पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। आपकी भर्ती वगैरह कैंसिल नहीं होने वाली, ना कोई री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आपका भैया सीधे रिजल्ट आने वाला है। तो ये क्या क्या रीजन्स हैं। सबसे पहले कि देखिए एनटीए क्या है, पूरी तरह से न्यू एजेंसी, और कोई भी एजेंसी होती है, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट है, जैसे आप चाहे लोक सेवा आयोग को ही ले लीजिए, यूपी के कोई भी हो, ऐसा नहीं कि उस पर आरोप नहीं लगता है कि उसमें धांधली हुई है या पेपर अच्छे तरीके से नहीं कराएगा। कोई भी सिलेक्शन बोर्ड पर सब पे एलिगेशन लगे हैं, यूपी के जितने भी हैं, और अदर स्टेट की भी बात मैं कर रही हूँ। तो एनटीए जो भी एजेंसीज बनी अपने रेपुटेशन को बचाने का पूरा ख्याल करेंगे और उसके लिए जो भी अपना ठोस प्रमाण पत्र, जो भी ठोस प्रमाण होंगे वो अपना ज़रूर प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में। अब देखिए दूसरा रीजन है, उनका मैटर भी जेन्यून है, ऐसा नहीं है। देखिए जो भी वाराणसी का या अदर सेंटर की जो बच्चे जिसके आधार पर पिटीशन फाइल किए हैं, उनका आधार था कि जो भी पिटीशन अगर फाइल हुई भी है तो उसका रीज़न ये था कि सेंटर पर धांधली हुई है, जिसके लिए एनटीए एजेंसी पूरी तरह से किसी भी रूप में संबंधित नहीं है। अगर सेंटर पर जाके अगर सेटिंग कर ले रहे हैं तो एनटीए क्या कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो भी सेंटर पर धांधली हुई है उसमें एनटीए पूरी तरह से क्या है, किसी भी रूप में, इनडायरेक्टली रूप में भी आप अगर कहते हैं तो नहीं इन्वॉल्व है। वो बच्चों के और सेंटर के बीच की मामला है कि वो जाके अपना सेटिंग कर लिए सेंटर वालों से, और उनके लिए क्या हुआ, पैसा दिए होंगे सेंटर पर, जिसकी वजह से धांधली हो सकती है या ऐसा जो भी मुद्दा बताया गया वो हो सकता है। उसके बाद है पहला रीजन, वो अपना प्रस्तुत कर सकते हैं एनटीए की तरफ से। ये मेरी तरफ से प्रिडिक्शन नहीं है, लगभग चीज़ें हैं जो पिटीशन में आएंगी, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद है क्या, देखिए पेपर कंडक्ट कराने में पूरी तरह से सचेत और निष्पक्ष रहा है एनटीए। दूसरा अपना ठोस प्रमाण माना जाएगा एनटीए का, और सही भी बात है। अगर आप भी देखिए तो आपका एडमिट कार्ड पहली बात तो ये पहले नहीं, जैसे एक हफ्ते पहले नहीं आया था एडमिट कार्ड, आपका एग्ज़ाम के 48 आवर्स पहले दिया गया है ताकि आप कोई सेटिंग वगैरह नहीं कर पाएँ। और दूसरा था कि सेंटर को क्या किया गया था, बहुत दूर दूर भेजा गया था, रैंडमली भेजा गया था, किसी के मंडल, जिला या प्रभाग के आधार पर नहीं भेजा गया कि आप जिस ज़िले के उसी ज़िले में आपका सेंटर हो। आपका रैंडमली बहुत दूर दूर तक बच्चों का सेंटर भेजा गया था, और आपका एडमिट कार्ड 48 आवर्स के अंदर ही, मतलब उससे पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं किया गया था। उसका रीज़न यही था कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष इस भर्ती को कराना चाहते थे, और इस ठोस प्रमाण है एनटीए के पास, और आप लोगों ने भी देखा है कि इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी तरह से तैयारी की थी कि सेंटर उन्होंने दूर दूर भेजा है, रैंडमली भेजा है बच्चों को, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड 48 आवर्स से पहले नहीं आया था। दूसरा प्रमाण हो गया। पहला था कि उन्होंने जो भी मैटर्स हुए हैं उसमें एनटीए किसी भी रूप में इन्वॉल्व नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एडमिट कार्ड भी जो था वो पहले नहीं जारी हुआ था, आपका 48 आवर्स की मैंने बात कर ली है। और जहाँ भी अगर बच्चों ने सेंटर पे शिकायत हुई थी, जैसे वाराणसी वाले की ही बार बार उस पर रिट जाहिर हो रही है, अगर उस दिन भी उन लोगों ने ये मैटर हुआ था तो उसके बाद जहाँ भी अगर शिकायत मिली तो उसका री एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया था। वाराणसी वाले का भी कराया गया था, तो एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया गया, यानी कि जहाँ भी शिकायत, अगर वो यही कहेंगे कि अगर मुझे उस टाइम शिकायत मिलती है कि नहीं हमारा एग्ज़ाम पे कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम उस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराएंगे। अगर अभी भी अगर ये ठोस प्रमाण मिल जाता है कि नहीं यहाँ पर 100% धांधली हुई थी, तो उस शिफ्ट के बच्चों का और उस सेंटर के बच्चों का अभी भी क्या कराया जा सकता है, री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन पूरी भर्ती को या पूरे बच्चों का एग्ज़ाम को रद्द कर देना या उनका एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है एनटीए के लिए। तो दूसरा चीज़ है कि वो अपना ये प्रमाण पेश करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम की शिकायत आई थी उन्होंने री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, और ये सही भी है, उन्होंने री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जितने भी एनटीए की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी पेपर को, मामला अगर वाराणसी वाला जैसे ही सामने आया था और उससे पहले भी, कि लगभग कठोर नियम, और जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह कि आपका एक्टिव रहे, बायोमेट्रिक वगैरह अच्छे से हो, और जितने भी आपके वहाँ पर जो लोग पेपर कंडक्ट करा रहे थे उनके लिए बहुत सारे निर्देश दिए थे। देखे होंगे आपका कुछ भी अंदर लेकर नहीं जाना था, जो भी आप पेपर जहाँ देने जा रहे थे। लड़कियों के तो मतलब कि क्लिप वगैरह भी सब कुछ निकलवा लिए थे।
तो बहुत सारी चीज़ें थी, गाइडलाइन दिया था उन्होंने, प्रॉपर तैयारी की थी ताकि आपका जो भी पेपर हो रहा है उस वो क्या हो, आपका निष्पक्ष रूप से हो सके। इतने सारे थे, इतने सारे प्रमाण के अलावा भी एक प्रमाण और था कि आपका टाइपिंग साथ में कराया गया, क्योंकि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कराता था तो टाइपिंग आपका 1 हफ्ता बाद होता था, और टाइपिंग ही गेम चेंजर होता है इलाहाबाद के एग्ज़ाम के लिए। तो टाइपिंग में ही 100% धांधली हो जाती थी अगर बच्चों ने ये आरोप लगाया है तो वहीं पर आपका रिटन हुआ था। रिटन के बाद तुरंत अगर आपकी टाइपिंग हुई है तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कि टाइपिंग में धांधली हुई, तब तो रिटन में भी होना चाहिए। रिटन के लिए ज़्यादा रिट्स नहीं फाइल हुई हैं, बस केवल टाइपिंग के मुद्दे के लिए रिट्स फाइल हुई है। तो अगर आपका रिटन में तब धांधली होनी चाहिए, रिटन में भी तब एक ही सिस्टम कहीं कहीं लॉगिन होना चाहिए उनका, अपने आप ही सिस्टम पे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसके आधार पर कम गई हैं फाइल रिट्स, और लेकिन टाइपिंग के लिए क्या हुआ, बहुत सारी रिट्स फाइल हुई हैं। तो ये तीसरा आधार था कि अगर धांधली के बचाने के लिए ही, निष्पक्ष रूप से कराने के लिए एनटीए का गठन किया गया था, और जो भी टाइपिंग था आपको रिटेन के साथ ही कराया गया। अगर धांधली हुई है तो रिटेन में भी होनी चाहिए। तो बच्चों का क्या होगा, मार्क्स देखा जाएगा। मान लेते हैं कि जिस सेंटर पे आपका आप धांधली के लिए रिट्स फाइल किए गए हैं वहाँ पर रिटेन का भी मार्क्स बच्चों का देखा जाएगा और टाइपिंग का भी देखा जाएगा, और एवरेज कैलकुलेशन आपका दिखाया जाएगा एनटीए के द्वारा, क्योंकि रिवाइज आंसर की वगैरह भी तैयार हो चुकी है। तो मार्क्स पेश कर दिए जाएंगे कि देखिए अगर धांधली होती तो कुछ बच्चों का तो बहुत अच्छा आता, हो सकता है कि रिटन में भी आपके 200 में लगभग 195 प्लस बच्चे का मिला होगा। तो इस आधार पर क्या किया जाएगा, एनटीए अपने प्रमाण पेश करेंगे कोर्ट में। तो इतने सारे प्रमाण के बाद हो सकता है कि एनटीए के पक्ष में 80% चांसेस है, और सही भी बात है कि इतने लिए एनटीए ने अपना कदम उठाया था। उन्होंने सेंटर दूर दूर भेजा, उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड लेट निकाला है, उसके बाद और आपकी टाइपिंग और रिटन को एक साथ करवाया है। और इतने सारे जो भी थे गाइडलाइन बहुत कठोर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जैसे सीजीएल वगैरह में कराते हैं लोग, वैसे ही गाइडलाइन फॉलो की गई है। और तो इतने सारे प्रमाण के बाद जो भी आपका रिजल्ट होगा फाइनली वो एनटीए के ही पक्ष में आने वाला है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि एग्ज़ाम फिर से रिकंडक्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, जिस शतरंज और राजनीति में जिसके भी मोहरे काबू में होते हैं उसी की जीत होती है। तो 100% मोहरे काबू में हैं किसके, एनटीए के, क्योंकि उनके पास ठोस प्रमाण है और उन्होंने इतना किया भी है। आप देखेंगे पेपर को अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और ऐसा नहीं है कि एनटीए कोई पहला ऐसा आयोग है जिस पर इतने सारे एलिगेशन आरोप लगाए गए हैं। धांधली कैसे पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कराता था तब भी लगता था, तो आप वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, आप उसी पर आरोप लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। तो ऐसे ही तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका रिजल्ट फाइनली आएगा, और जो भी आपका पिटीशन फाइल हुआ है उसका लगभग सुनवाई आपका 15 शायद फेब को हो जाए। और इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके मार्च लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग भी करानी है। इस वजह से आप जो भी होगा प्रोसेस वो तेज़ी से ही हो रहा है। जो भी बेंच वगैरह बनाई गई है उसके लिए आपका 15 फेब तक लगभग आपका पिटीशन पर सुनवाई हो जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट होगा आपको फिर उसके बाद तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद देखिए इतने सारे पक्ष के बाद सिलेक्शन बोर्ड के ही पक्ष में आने वाला है आपका जो भी पिटीशन फाइल की गई है, उसके बाद कोर्ट का फैसला। तो आपका रिजल्ट भले ही लेट हो सकता है, आप मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट जहां फरवरी के 2nd वीक में आने वाला, तो 3rd या 4th वीक में तो 100% आ जाएगा। और उसके बाद आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। तो जिन लोगों को खुशफहमी है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा या री कंडक्ट कराया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एनटीए की पक्ष में 100% चांस है कि कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि आपके पिटीशन का आधार ही बहुत कमज़ोर है। और इस आधार पर किसी भी इतने सारे बच्चों को पेपर कंडक्ट कराया गया, इतने सारे रिसोर्सेज खर्चे हुए हैं, तो उनको आप ऐसे ही नहीं कर देंगे। और उनको जो भी नई ज्वाइनिंग है उनके लिए उतने मेंबर्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि होली वगैरह पर लगभग मेंबर्स क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे, उतनी वैकेंसी खाली हो जाएंगी, तो उसके लिए उनको नए मेंबर्स की ज़रूरत है, और ज़रूर इस भर्ती को कराएंगे। तो आपका 100% री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, नहीं पेपर रद्द होगा, आपका रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट आएगा, बस यही मुद्दा है। अगर आरोप की बात करते हैं तो जैसे अगर एनटीए पे ऐसा कोई नई एजेंसी हुई है कि उस पर आरोप, यूपी पे कितने सारे आरोप लगते हैं, वीडियो वाले बच्चे जाके वहाँ पर रोज़ रोज़ धरना करते हैं। और उसके बाद है कि यहाँ तक यूपीपीसीएस में भी बहुत सारे आरोप लगे थे। जैसे आपने देखा होगा जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उसमें ऐसा बोला गया था कि लगभग जितने लोग यादव हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। इस पर भी बहुत सारे हंगामा हुए थे। आप लोग ने ट्विटर कंपेन, बाकी फेसबुक, सोशल मीडिया पर कंपेन करते रहिए, उससे भर्ती को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर बोर्ड चाह लेता है, सिलेक्शन बोर्ड के आरोप लगने हैं, चाहे कोई भी आरोप हो,
चाहे आपका यूपी इतने, जबकि सबसे अगर सिलेक्शन बोर्ड की बात किया तो यूपी पीसीएस ही है और उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है एनटीए जिस पे ऐसे आरोप या एलिगेशन या इस पर पिटीशन फाइल की गई है। ये आपका आधार रहता है। और अगर फाइनली अगर आपका रिजल्ट आता है तो देखिए रिजल्ट में भी क्या होगा, अगर बोर्ड ने चाह लिया है कि हमको रिजल्ट ले आना है तो आप कुछ भी साक्ष्य पेश करिए अपनी पिटीशन का, फाइनली रिजल्ट क्या होगा उन्हीं के पक्ष में आने वाला। उन्होंने चाह लिया तो रिजल्ट आने वाला है और 100% रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले कभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी कभी भी कैंसिल नहीं हुई है, तो इस बार भी ऑब्वियसली नहीं होने वाली है, क्योंकि वही कोर्ट है, उन्हीं पर आप आरोप लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट निष्पक्ष नहीं होती, वो फैसले भी देंगे तो निष्पक्ष ही देंगे। और निष्पक्ष का आधार ये कि कोर्ट हर समय सबूत मांगती है और सबूत बच्चों के पास बिल्कुल भी नहीं है। आपने सुना है धांधली हुई है, कहाँ हुई है किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ पर धांधली हुई है। अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी भर्ती आपका फेयर होने ही वाली नहीं है। हर बोर्ड पे क्या होते हैं, एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं, तब तो कोई सरकारी भर्ती कराई ही नहीं जाएगी, आप लोग वैसे ही बेरोजगार रहेंगे। अब देखिए पिटीशन का कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिनके भी मार्क्स अच्छे नहीं बने थे, जिनकी टाइपिंग नहीं हो पाई थी, वो जाके अपना एक तो कोर्ट ही पास पड़ता है और इलाहाबाद में लोग साथ ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, वहीं पर जाके पिटीशन वगैरह फाइल कर देते हैं। तो ये कुछ थोड़ा होती है कि हर भर्ती में ऐसा होता है, इस वजह से रिजल्ट ही लेट आते हैं। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि रिजल्ट आपका कैंसिल होगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। सॉरी, रिजल्ट नहीं, आपका पेपर बिल्कुल नहीं कैंसिल होगा, ना ही री एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, आपका रिजल्ट बस आने वाला है। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आएगा। पॉसिबली मे बी पॉसिबल होगा कि आपका 5 के थर्ड वीक या फोर्थ वीक में रिजल्ट आ जाएगा, अगर पिटीशन की सुनवाई हो जाती है। कोर्ट का फैसला ऑब्वियसली 80% चांसेस है कि एनटीए की पक्ष में आएगा। इतनी सारी बातें थी दोस्तों। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और थैंक यू सो मच।